शाहिद कपूर के फिल्म जर्सी पोस्टपोन होने से लेकर नोरा फतेही का कोविड पॉजिटिव होना। वेल, इस वीक के क्या है टॉप 10 न्यूज, आइए जानते हैं इस वीडियो में। विकी कौशल ने फिल्म 83 के लिए दिया था ऑडिशन, लेकिन बाद में कर दिया रिजेक्ट। टाइम्स की खबर के मुताबिक विकी ने 2018 में आई फिल्म राजी से पहले 83 के लिए ऑडिशन दिया था। हालांकि राजी के रिलीज होने के बाद और फिल्म की कामयाबी के बाद विकी ने 83 में काम करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक विकी राजी के बाद अब किसी और फिल्म में सेकंड लीड एक्टर का रोल प्ले नहीं करना चाहते थे। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि फिल्म में विकी को मोहिंदर अमरनाथ का रोल ऑफर किया गया था। हालांकि विकी के रिजेक्शन के बाद डायरेक्टर कबीर ने इस रोल के लिए साकिब सलीम को कास्ट किया। करीना कपूर खान और अमृता अरोरा को इस तस्वीर के लिए लोगों ने किया जमकर ट्रोल। लोगों ने इनकी लेटेस्ट फोटो पर भद्दे भद्दे कमेंट्स किए हैं। करीना अपनी दोस्त अमृता अरोरा के साथ क्रिसमस मनाने के लिए मिली थी। ये तस्वीर वही की है जिसे करीना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया जब उनकी कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव आई। दुनिया भर में बेली डांस से खास पहचान बनाने वाली नोरा फतेही कोरोना की चपेट में आ गई है। हाल ही में पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के साथ वो डांस मेरी रानी गाने में नजर आई थी। इस गाने के प्रमोशन के चलते वो सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 15 से लेकर कपिल शर्मा के शो में नजर आई थी। वेल, ये न्यूज सामने आते ही सभी फैंस शॉक हो गए हैं। फिल्म मेकर करण जौहर ने न्यूकमर्स को लेकर कहा कि उनकी डिमांड टैलेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा है और वो उनसे अब तंग आ चुके हैं। ऐसे में करण जौहर के इस स्टेटमेंट के बाद लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं ये टॉन्ट कार्तिक आर्यन की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा। वेल, डालिए करण जौहर के उस कोट पर एक नजर। "83 से जितने फैंस को उम्मीद थी उतनी ये फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई। सोर्सेज के मुताबिक 250 करोड़ में बनने वाली इस फिल्म ने सिर्फ 58 करोड़ का बिजनेस किया है, जिसके बाद अब बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की माने तो रणवीर की फीस में से अब कटौती होने वाली है। फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह ने मेकर्स से 20 करोड़ फीस के अलावा प्रॉफिट में भी हिस्सा मांगा है, पर जिस तरह से फिल्म फ्लॉप हुई उन्हें फीस तक लाले पड़ गए हैं। शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म जर्सी को लेकर उनके फैंस बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे, लेकिन उनका उत्साह थोड़ा कम हो सकता है इस बात को जानकर कि उनकी इस फिल्म की रिलीज डेट को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। अभी इसकी नई रिलीज डेट के बारे में कोई भी खुलासा मेकर्स की तरफ से नहीं किया गया है। रिलीज की नई तारीख के बारे में जल्द ही नया खुलासा हो सकता है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को जैसे ही पता चला कि सलमान खान को पनवेल फार्म हाउस में सांप ने काट लिया है, वो परेशान हो गए थे। उन्होंने ट्विटर पर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि मालिक, सलमान मेरे बेटे के जैसा है, उसके दिल में भी मेरे लिए बहुत प्यार और इज्जत है। मैं सलमान के लिए हर जन्मदिन पर प्रार्थना करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। जब मुझे सांप काटने वाली खबर पता चली तो मैं परेशान हो गया और तुरंत कॉल किया। वो फिट है और पूरी तरह से ठीक है। सनी लियोनी के हाल ही में रिलीज हुए गाने मधुबन में राधिका को लेकर बवाल मचा हुआ है। लोगों ने वीडियो में सनी लियोनी के डांस पर कड़ी आपत्ति जताई। ट्विटर पर अरेस्ट सनी लियोनी ट्रेंड कर रहा है। एक्ट्रेस के खिलाफ कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई है। डालिए एक नजर। सलमान खान को सांप काटने की खबर वायरल होने के बाद उनके फैंस चिंता में पड़ गए। हर कोई उनकी हेल्थ के बारे में अपडेट जानना चाहता था। वेल, एक्टर ने खुद इस बात की जानकारी दी है। क्या कहना है सलमान का, आप खुद ही देखिए। अरे कुछ नहीं हुआ, वो एक कमरे के अंदर सांप घुस गया था। यहाँ पर जंगल में रहते हैं, फार्म हाउस में, तो हमने फार्म हाउस को कोई एकदम बड़ा नहीं बनाया, जैसे था वैसे ही है। तो कमरे के अंदर सांप घुस गया तो बच्चे डर गए थे, तो मैं चला गया। तो बोला एक लकड़ी दे दो मुझे, तो लकड़ी आई तो इतनी छोटी लकड़ी आई, तो मैंने बोला लंबी लकड़ी दो, तो फिर एक लंबी लकड़ी आई। तो मैंने सांप को उठाया बड़े प्यार से और उसको बाहर लेके आया और सांप भी बड़ा प्यार से लिपट गया उसके ऊपर। और फिर वो सांप धीरे धीरे लकड़ी चढ़ना शुरू कर दिया, मेरे हाथ पे आ गया। तो मैंने सांप को यूँ ले लिया दूसरे हाथ में और वो लकड़ी छोड़ के सांप को मैंने पकड़ लिया छोड़ने के लिए।
तो यहाँ के जितने भी गांव वाले हमारे जो स्टाफ है उनको पता है कि वो कंधारी सांप है, तो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया कंधारी कंधारी कंधारी। तो वो सांप को समझ में आया कि वो कंधारी है, उसको काटना ज़रूरी है। तो उसने मुझे एक बार डसा, फिर चावला 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 के काटा 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 काटा, इतना ज़ोर से एक शोर हुआ। तो उसको समझ में आया कि अच्छा ये काटना होता है। तब उसने एक और बार काटा, फिर हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल, इतना कमोशन हो गया था वहाँ पर कि वो जहरीला टाइप का सांप है। तो फिर उसने तीसरी बार और काटा, तो फिर मैंने उसको सांप को बड़े प्यार से छोड़ दिया और फिर वो हम हॉस्पिटल चले गए और हॉस्पिटल में पता चला कि ये अलग किस्म का सांप है। वो जो कंधारी जो क्रेट है लेकिन ये वो वाला क्रेट नहीं है। तब फिर वापस आए और वो सांप यहीं पर था, तो हमने उस सांप को प्यार से वापस यहीं पे छोड़ दिया। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर ने पहली बार नेपोटिज्म की डिबेट पर अपना पक्ष रखा है। शाहिद ने कहा है कि उनके माता पिता भी जाने माने कलाकार रहे हैं, मगर उन्हें कभी इसका फायदा नहीं मिला। उन्होंने कहा, हमें कभी ऐसे मौके मिले ही नहीं। लोग सोचते हैं कि आसानी से मौके मिल जाते हैं, लेकिन इसे महसूस नहीं कर पाते। मेरा मतलब है कि मुझे ही ऐसा लॉन्च बॉलीवुड में नहीं मिला था।